डेफिसिट से हमारे इनकी इम्प्लीकेशन मतलब इनकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ता है। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट हुआ तो गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि रेवेन्यू में डेफिसिट ना हो, तो उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। ठीक करने की कोशिश के लिए क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, रेवेन्यू टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। टैक्सेस बढ़ाएगी तो रिसिप्ट बढ़ जाएगी, रिसिप्ट बढ़ जाएगी तो डेफिसिट कम होने के चांसेस बढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर को करेगी कम, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करे, कि गवर्नमेंट ने जो आलतू फालतू के खर्चे कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सारे कट ऑफ करेंगे। आप भी नॉर्मली यही करेंगे ना, अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो और इनकम कम है तो क्या करोगे, इनकम को बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को बढ़ाने की कोशिश करेगी। और सिमिलरली एक्सपेंसेस को क्या करने की कोशिश करेगी, कम करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। जैसे आप करेंगे नॉर्मली कि इनकम को बढ़ाओ, गवर्नमेंट की इनकम टैक्सेस होती है मेनली, तो टैक्सेस को बढ़ाओ और गवर्नमेंट का जो खर्चे हैं उनको कम करो। इसी का एग्जाम्पल क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला कि सब्सिडी जो है 12 सिलेंडर्स पे ही मिलेगी, या गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ने अपील भी की इफ़ यू कैन लीव द सब्सिडी काइंडली लीव, ताकि उससे किसी और को मिल जाए। तो वो सारे एक क्या है, मेथड है टू गवर्नमेंट की। देखो टैक्सेस बढ़ाएगी, सब्सिडी इज एन एक्सपेंडिचर, फ्री में कुछ देना इज एन एक्सपेंडिचर, तो उसको कम करने की कोशिश करेगी। फिर क्या हो सकता है, बोरो करके पूरा करे। अब बोरो करके पूरा करेगी तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, कोई अपना एसेट जो है उसको सेल ऑफ कर सकती है। जब एसेट सेल करेगी तो फिर एसेट्स कम होंगे। अब ये दोनों ही सिचुएशन जो है वो क्या है, थोड़ी सी क्या है, क्या कर रही है हमारे लिए, लाइबिलिटी बढ़ा रही है या हमारा एसेट कम कर रही है। तो वो दोनों जो है दे आर नॉट गुड। तो ट्राई क्या किया जाता है, इन दोनों के ऊपर फोकस किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा भी नहीं कर सकती कि टैक्सेस जितना मर्जी बढ़ा दे या एक्सपेंसेस जितने मर्जी कम कर ले। तो इस वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, ये दोनों स्टेप्स भी उठाने ही पड़ते हैं। या तो बोरो करो या कोई एसेट को सेल करो। जैसे आपने सुना होगा आजकल एयरलाइंस को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, या पहले गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन, हम करेंगे डिटेल में इंडियन इकोनॉमी में, प्राइवेटाइजेशन की तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट के सिख यूनिट्स थे उनको सेल ऑफ कर दिया प्राइवेट सेक्टर को। तो ऐसा पहले जो है एयरलाइंस थी वो सिर्फ इंडियन एयरलाइंस थी, लेकिन एयरलाइंस में भी प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे दी गई सो दैट क्या हो, ये आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कम हो, गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है एक्सपेंडिचर की वजह से वो कम हो। तो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, बोरो भी कर सकती है और क्या कर सकती है, अपने एसेट को सेल ऑफ भी कर सकती है। फिर आ जाएंगे फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के 2 पॉइंट तो हमने कर ही लिए, बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन, मैंने आपको अभी समझाया था, और गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी जो है वो इरोड हो जाती है, उस पर इंपैक्ट पड़ता है, उस पर बैड इंपैक्ट पड़ता है। उसके अलावा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बढ़ जाता है। अब देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को डेफिसिट है तो सबसे पहले कोशिश करेगी कि आरबीआई से लोन ले, आरबीआई से पैसा ले। जब आरबीआई से पैसा लेते हैं तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और आप ये अब अच्छे से ही जानते हो बिकॉज हमने सेंट्रल बैंक वाला चैप्टर बहुत डिटेल में कर लिया है कि मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो वो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बढ़ता जाता है कि गवर्नमेंट ट्राई करेगी किससे ले, सबसे पहले आरबीआई से, मतलब जो अपने फंड्स होते हैं, आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर होता है, तो वो क्या करेगी, आरबीआई से लेने की कोशिश करेगी। तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ने के चांसेस होते हैं, राइट। और वैसे भी आरबीआई से लेके गवर्नमेंट करेगी क्या, आरबीआई से लेगी या बाहर कहीं से भी लेगी, कोई आरबीआई से ना ले, बाहर वाले कंट्री से भी लोन ले, तो वो पैसा कहाँ करेगी, पंप करेगी ना, वो पैसे से खर्चा करेगी। जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी मींस मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब क्या है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बनता जाता है, डेफिसिट होता रहता है, गवर्नमेंट बोरो करके लगाती रहती है और इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बढ़ता रहता है। फिर होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट ने बोरो किया तो सबसे पहले गवर्नमेंट अगर कुछ बोरो कर रही है तो सब लोग किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे। तो मनी मार्केट से ज़्यादातर जो गवर्नमेंट डेफिसिट है तो गवर्नमेंट ने मनी मार्केट से गवर्नमेंट ने पैसा उठा लिया। अब गवर्नमेंट ने अगर पैसा उठा लिया तो प्राइवेट सेक्टर के लिए फंड्स बचे नहीं, प्राइवेट सेक्टर के लिए फंड बचे नहीं या कम बचे। अब कम बचे तो ऑब्वियसली फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो इस इंपैक्ट को क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट इंपैक्ट हो जाता है। और विशियस सर्कल ऑफ मल्टीप्लाइंग बोरिंग्स या विशियस सर्कल विच मल्टीप्लाइज बोरिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब डेफिसिट हुआ
गवर्नमेंट ने बोरो किया लेकिन उससे जीडीपी जो है वो बढ़ता नहीं है, ठीक है, जीडीपी बढ़ता गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, जीडीपी एक्चुअल में दिखने में तो लगता है बढ़ गया, लेकिन वो प्राइसेस की वजह से बढ़ता है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ती है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं बढ़ती है। अब प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं बढ़ती है तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, ग्रोथ नहीं हो रही है कंट्री की। अब ग्रोथ नहीं हुई, प्रोडक्शन बढ़ी नहीं, तो इनकम बढ़ेगी नहीं गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट की इनकम नहीं बढ़ेगी तो फिर डेफिसिट हो जाएगा अगले साल, फिर दोबारा बोरो करना पड़ेगा, फिर वही सेम इफेक्ट चलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं, इन्फ्लेशन की वजह से लगेगा जीडीपी बढ़ा है बट एक्चुअल में प्रोडक्शन बढ़ी नहीं, ग्रोथ हुई नहीं, तो अगले साल फिर डेफिसिट हो जाएगा। तो ऐसे करके वो विशियस सर्कल चल पड़ता है, ठीक है जी। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इसका इंपैक्ट भी डेफिसिट का सेम इसके जैसा ही होता है, फिस्कल के जैसा। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, प्राइमरी डेफिसिट शो करता है कि करंट ईयर ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये तो पिछले साल के जो हमारे लोन्स लिए हुए हैं उनकी वजह से हमें करनी पड़ रही है। तो जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल देते हैं तो हमें पता लगता है कि करंट जो हमारा बजट है, इस साल का जो हमारा बजट है उसमें कितना डेफिसिट है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट तो किस वजह से है, जो पहला लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट देना है, अभी तो जो नया लोन है उसका इंटरेस्ट तो अगले साल देना है। तो जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट निकाल देते हैं तो हमें यह पता लगता है कि करंट ईयर में कितना डेफिसिट है, एक्चुअल में है भी या नहीं भी। ऐसा भी हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट 300 का था और 300 करोड़ ही इंटरेस्ट पेमेंट थी, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना हो गया, 0। प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जो हमें इस साल लोन लेना पड़ रहा है वो पिछले साल के इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लेना पड़ रहा है ना, और पिछले साल के इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लेना पड़ रहा है। इस साल हमारा बजट बैलेंस्ड है, एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू के बराबर है। लोन किस लिए लिया, पिछले साल का इंटरेस्ट देने के लिए। तो कह सकते हैं क्योंकि इस साल हमारा बजट जो है वो बेटर है, इट मींस हमारा जो है सिचुएशन इज गुड, ठीक है। क्यों गुड है, क्योंकि हमें लोन सिर्फ हमें प्रेजेंट कोई फर्दर लोन हमने नहीं लिया, फर्दर लोन लिया वो पिछली इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लिया। इस साल जो है हमने अपना बैलेंस कर लिया था एक्सपेंडिचर और इनकम में के बीच में, विच इज अ गुड साइन।